नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और बेहद दुखद खबर है। देखिए, झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हुआ है। सिमरिया के करमटान जंगल में ये गिरा मेडिकल एयर का एम्बुलेंस। रांची एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की मौत हुई है। टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद ही एटीसी से संपर्क टूट गया था। मरीज को लेकर दिल्ली जा रही थी ये एयर एम्बुलेंस। तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। सिमरिया के करमटान जंगल में ये गिरा है। करमाटाड़ जंगल में मेडिकल की टीम पहुंची है, क्या कुछ मामला है सर? एक एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की सूचना थी, उसी में हम लोग आए थे। लेकिन जब यहाँ आने पे जो भी 7 लोग उसमें मिले, सभी मृत अवस्था में थे। एक डॉक्टर के भी, 2 डॉक्टरों के भी मारे जाने की सूचना है सर? ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है कि कौन किसका बॉडी है। लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई जी। और अधिक जानकारी के साथ चतरा संवाददाता संजय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, जिस तरह से एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ, 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। क्या ब्लैक बॉक्स मिला है? क्या इस पर तफ्तीश जारी है कि किस तरह से यह हादसा पेश आया? और क्या एम्बुलेंस के विभाग की तरफ से कोई इस पर जानकारी स्पष्ट? मैं बता दूं कि रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो है एक एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है एक मरीज जिसका नाम था संजय कुमार, उनको ले करके जा रहे थे दिल्ली। लेकिन दिल्ली जाने के उपरांत जो है चतरा के जो कसियाडी जंगल है, वहाँ ये जो एयर होता है वो क्रश कर जाता है। क्रश करने के बाद जो है उसमें 7 लोगों की मौत की घटना की खबर सामने आती है। ये मामला जो है, ये चंदवा के रहने वाले संजय कुमार, उनका शरीर जल जाने के बाद जो है एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाता। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा ये भी कहा गया था कि मौसम 3 दिन के लिए खराब होगा, उसके बाद भी जो है उनको इस तरह से ले जाया जाता। और ये जानकारी ग्रामीण को सबसे पहले मिलता है। वहाँ का जो लोकल ग्रामीण है, उस समय जिस समय ये घटना हुई थी उस समय थोड़ी वर्षा हो रही थी और अचानक ग्रामीण को ये जानकारी मिली कि आखिर ऊपर से जो एक तरह से बहुत रोशनी कस के आया। उसके बाद जो है उन लोगों को, ग्रामीण को लगा कि हॉस्पिटल दिल्ली चमका होगा। लेकिन जब एयर एम्बुलेंस क्रैश किया था, जब नीचे गिरा था तो आवाज हुई थी। गनीमत रहा कि सिर्फ आवाज हुई थी, वहाँ आग नहीं लगा था उसमें। और जो वहाँ जो लोग तो वो गिरने के बाद जो है वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद जिस तरह से हम लोग जाकर वहाँ देखे, उसमें ये लगा कि कुछ लोग अगर समय रहता, लोगों को जानकारी सही से रहता तो कुछ लोग बच सकते थे। लेकिन बिल्कुल संजय, देखिए, ये सारी चीजें अब जांच का विषय है कि आखिरकार ये हादसा पेश कैसे आया है, क्योंकि 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इस पर स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है ये भी हम देखेंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ संजय जुड़ने के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर संपादक अनुराग ठाकुर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख करते हैं। अनुराग जी, देखिए, जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, कई सवाल खड़े हो गए हैं। एम्बुलेंस की सेवाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सबके बीच देर रात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का भी इस पर बयान आया था। क्या कुछ वे कहते नजर आ रहे हैं? किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल सुष्मिता, बिल्कुल। पहले तो इस हादसे की अगर बात करें तो बहुत भयावह हादसा है। जो मरीज बेहतर इलाज के लिए यहाँ से देवकमल अस्पताल में भर्ती था, झुलस जाने के बाद दिल्ली जाना चाह रहा था, उसने इतनी महंगी एयर एम्बुलेंस ली ताकि बेहतर इलाज मिल सके। उसके साथ उसके एक परिजन भी जाते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं जो एविएशन कंपनी के होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, और वो सबकी जिंदगी कल चली गई। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी रेड बर्ड एविएशन कंपनी की एक एयर एम्बुलेंस, मेडिकल एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको, और चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित करमाटाड़ गांव के पास घने जंगलों में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई,
जिसमें मरीज, उसके परिजन, नर्स और क्रू मेंबर्स शामिल हैं। एयर एम्बुलेंस रांची के रहने वाले 41 वर्ष संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था और जो देवकमल अस्पताल में भर्ती थे। और 7 लोगों की जो मौत हुई है उसमें विकास भगत जो पायलट थे, सबरा दीप सिंह पायलट थे, संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी परिजन, दूरू कुमार परिजन, विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर, सचिन कुमार मिश्र नर्स। तो और विमान के बारे में बताया जा रहा है कि एटीसी से टूटा संपर्क, रडार से हुआ गायब। जानकारी के अनुसार जो रात में जो खबरें आई थी 10:30 के आसपास की, रांची से उड़ने के बाद विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया था। उसके बाद वहां के चतरा के ग्रामीणों ने देखा कि आसमान में कुछ विस्फोट हुआ और एयरक्राफ्ट नीचे गिरा और खराब मौसम को वजह बताया जा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार रांची के आसपास इलाकों में कल मौसम काफी खराब था और घने बादल और कम दृष्टि के कारण एयरक्राफ्ट का सिग्नल रांची एयरपोर्ट से टूट गया। आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ही पायलट विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही चतरा पुलिस, वहां के एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। और वहीं अगर हम इरफान अंसारी की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहले तो तुरंत ट्वीट किया, अपने फेसबुक पे लिखा कि घटना है, हम ही लोग लगे हुए हैं और सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने बताया कि मैंने आदेश दिया हुआ है, जो भी हर संभव मदद होगा हम लोगों को बचाने में पहले करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये खबर आती है कि लोग बच नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही को देखना चाहिए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। पहले तो हादसा की मुख्य वजह को देखा जाए और जो परिवार हैं, जो मरने वाले परिवार हैं, चाहे वो जो मरीज थे वो हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे, तो सभी के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि अब तक के इस खबर पर क्या कुछ जो है अपडेट्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स के जांच का इंतजार है, वहां क्या कुछ और खुलासे हो पाते हैं, क्योंकि पहले जो कारण है वो मौसम खराब होना ही बताया जा रहा है। फिलहाल जांच का इंतजार करना होगा।